नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में बजेगा हॉकी का बिगुल, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अक्टूबर 2026 में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बरखेड़ा नाथू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आईसर में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और प्रदेश में आईटी पार्कों के विकास हेतु कुल 595 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इंदौर फिर रचेगा इतिहास, कल बनेगा स्वच्छता का नया विश्व रिकॉर्ड। स्वच्छता में देश भर में पहचान बना चुका इंदौर अब एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। भारत सरकार के सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत 30 जुलाई को शहर में 6 प्रकार के अलग अलग कचरे के साथ 5 लाख सेग्रीगेशन सेल्फी ली जाएंगी। नगर निगम के घर घर कचरा संग्रहण वाहनों और निर्धारित स्थानों पर यह विशेष अभियान चलेगा। ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब, साडा में आएगा 12,000 करोड़ का निवेश। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल अब देश के हाईटेक औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रदेश सरकार ग्वालियर के साडा क्षेत्र के ग्राम कुलैत और सौजना में प्रदेश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करेगी। इस परियोजना पर सरकार 1,000 से 1,500 करोड़ खर्च करेगी, जबकि यहां स्थापित होने वाली कंपनी से करीब 12,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से बड़े पैमानों पर उद्योग स्थापित होंगी। उज्जैन में आज सीएम मोहन यादव का बड़ा कार्यक्रम, 34 करोड़ के नए गीता भवन का करेंगे लोकार्पण। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे देवास रोड पर 34 करोड़ की लागत से बने नए गीता भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव और महर्षि सांदीपनी अलंकरण समारोह में नव चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगी। भोपाल में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। मुंह खरीदी, टोकन सिस्टम और अन्य मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान सीएम हाउस की ओर कूच करने निकले। वीर सावरकर सेतु के पास पुलिस ने बसेस की 4 लेयर में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ किसान बैरिकेड और बसेस पर चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। दतिया उपचुनाव में प्रचार थमा, अब घर घर दस्तक और बूथ मैनेजमेंट की जंग। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमने के साथ ही अब मुकाबला घर घर संपर्क और बूथ मैनेजमेंट पर आ गया। भाजपा और कांग्रेस ने अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में माहौल बनाया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में पैदल जनसंपर्क किया। अब दोनों दलों की नजर हर वोट पर है। बिजली फिर हुई महंगी, 200 से 300 यूनिट खर्च करने वालों को देना होगा ज्यादा बिल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा। बिजली कंपनीज ने फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट यानी FCPPA सरचार्ज में 2.66% की बढ़ोतरी कर दी। कंपनीज का कहना है कि ईंधन और बिजली खरीद की बड़ी लागत के कारण यह फैसला लिया गया। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। 200 से 300 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की मासिक बिल में करीब 35 से 37 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एमपी में बाघों का बड़ा कुनबा, 2026 में संख्या 1100 तक पहुंचने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2026 के बाघ गणना में इनकी संख्या 1100 तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 785 बाघ दर्ज किए गए थे, जो देश में सबसे अधिक थे। यानी इस बार करीब 40% बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ती संख्या के कारण बाघ अब टाइगर रिजर्व से निकलकर असंरक्षित वन क्षेत्रों और नए कॉरिडोर तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित नए आवास विकसित करना बड़ी चुनौती बन गया है। एमपी में मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग, केंद्र से 8.06 लाख टन खरीद का अनुरोध। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का मुद्दा गर्मा गया। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। उन्होंने प्रदेश के लिए तय 4.54 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया। एमपी में मानसून फिर एक्टिव, 5 जिलों में अति भारी बारिश, 10 जिलों में भी अलर्ट।
मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने बुधवार को बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में 4 इंच से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, छतरपुर समेत 10 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।